बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको बताने लगी हूँ बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी। ठीक है, बेसन की बर्फ़ी सर्दियों में बहुत ही पसंद की जाती है और उसके लिए मैंने ये सबसे पहले ये किया है कि फुल स्टोव ऑन करके हाई फ्लेम पे मैंने पानी रख दिया है आधा लीटर। ठीक है, और इसके अंदर अब मैं डालूँगी 1 किलो चीनी। इससे ये होगा कि हमारी जो चाशनी है वो तैयार हो जाएगी। इसको हम अच्छी तरह स्टीर कर लेंगे ताकि नीचे ना लग जाए। इसको हमने इस हद तक पकाना है कि चीनी जो है अच्छी तरह पानी में मिक्स हो जाए। ये बिल्कुल भी इस तरह नज़र नहीं आना चाहिए, बिल्कुल शीरे की तरह जैसे चाशनी बनती है वैसे इसको हमने इतना पका लेना है। यहाँ पे हमने लेना है जी 1.5 किलो बेसन और आधा किलो सूजी। इनको क्योंकि मिक्स करना है तो यहाँ मैं इनको इकट्ठा छान रही हूँ। यहाँ बेसन हमने छान लिया है 1.5 किलो और अब हम इसमें इसी में मैं आधा किलो सूजी को छानूंगी क्योंकि हमने उसको मिक्स करना है। ओके जी, अब हमने कढ़ाई वॉश कर लिया, इसको हम ड्राई कर रहे हैं अच्छी तरह खुश्क हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 किलो घी। इसमें 1 किलो घी मैंने ऐड कर दिया है। इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना क्योंकि अगर ये ज़्यादा गर्म होगा तो इसमें जैसे ही हम बेसन और सूजी डालेंगे वो बिल्कुल जल जाएंगे। तो इसको हमने हल्का सा गर्म करना है और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेसन और सूजी। हमारा घी हल्का गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो हमने बेसन और सूजी को मिक्स किया था, वो मिक्सचर हम इसमें ऐड कर रहे हैं। फ्लेम आपने यहाँ पे बहुत हाई नहीं करना, लो फ्लेम ही रखना है ताकि घी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए। और अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है घी में। इतना मिक्स करना है कि घी अच्छी तरह इसमें रच बस जाए। ये देखिए इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, मिक्स हो जाए और नीचे लगने से भी बचाना है। इसको कंटिन्यूअसली स्टिर करते रहना है। और आंच भी थोड़ी हल्की रखनी है ना। अच्छा, कितने मिनट तक इसको ऐसे ही पकाना है? इसको कम से कम 10-12 मिनट इस तरह इसको कंटिन्यूअसली स्टिर करते रहना है ताकि ये नीचे ना लगने पाए। और इसको उस वक्त तक भूनना है जब तक इसकी खुशबू ना आने लग जाए। बेसन की खुशबू आने लग जाएगी और साथ में तो इस तरीके से आपने इसको हिलाते रहना है। लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने पकाना है। जैसे इसकी खुशबू आने लग जाएगी, इसमें हमने जो चाशनी बनाई थी उसको हम ऐड कर देंगे। ओके जी, यहाँ हम बेसन अच्छी तरह भून चुके हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इसको भूना है और इसकी बहुत प्यारी खुशबू आने लग गई है माशाल्लाह। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चाशनी। ओके जी, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं चाशनी जो हमने बनाई थी स्टार्ट में। ये मामूली अलग बना देंगे। ओके जी, इसमें हमने चाशनी ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी भी वही बात कि इसको कंटिन्यूअसली स्टिर करते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। ये देखें जी, मिक्स होके इस तरह की इसकी आ रही है माशाल्लाह, बहुत प्यारी। इसको आपने हिलाते रहना है। चंगी तरह हिलाना, चंगी तरह। और एक बहुत ही
आजमाई हुई ये एक ट्रिक है कि आप जब भी कुछ बनाएं आप साथ आयतल कुर्सी और दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। ऑटोमेटिकली आपकी जो भी डिश है, जो भी खाना है, वो ऑटोमेटिकली बहुत मज़े का बनता है। जी जी, ये तो इस ट्रिक को फॉलो करें। हाँ स्वाब का स्वाब तो मज़े दे मज़े। हाँ जी हाँ जी, बड़ी चंगी ट्रिक का आजमाई, तुसी भी ज़रूर आजमाई हुई, तुसी भी ज़रूर आजमाना। अच्छा, अब इसको और कितना पकाना है ज़ेबुनिसा? बस इसमें अब हम मेवा ज़्यादा ऐड करेंगे, वो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। किशमिश हो, बादाम, अखरोट, जो भी चीज़ आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 4 मग्स, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं। मैं पहले ट्राई कर चुकी हूँ ये रेसिपी। तो इसको हमने इसमें ऐड कर दिया हस्बे ज़रूरत, जितने आपको पसंद हो। अच्छा, कुछ लोगों को ये 4 मग्स नहीं पसंद, लेकिन इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें काफ़ी पसंद है तो लेकिन ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी हैं। तो चीज़ वही खाएं, वही चीज़ अपनी डाइट में शामिल करें जो आपके लिए हेल्दी हो। और जहाँ तक पकाने की बात है, कुछ लोग इसको नरम रखना पसंद करते हैं, कुछ बिल्कुल सख्त पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे भुरभुरा सा भी। तो वो आपकी अपनी चॉइस है, जितना आप इसको जिस फॉर्म का आप इसको रखना चाहें उतना इसको पका लें। ओके जी, बेसन माशाल्लाह हमारा तैयार हो चुका है। डिश में निकालने से पहले आपने डिश में हल्का सा ऑयल लगा लेना है। ये देखें, हल्का हल्का घी भी छोड़ दिया ना। हाँ जी, डिश में ऑयल लगाने का मकसद ये होता है कि बेसन उसके साथ चिपक ना जाए या जम ना जाए उस पर, और उसमें से हमें निकालने में आसानी हो। तो यहाँ पे हमने डिश में हल्का सा ऑयल लगाया है और अब मैं इसको थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रखेंगे। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जिस फॉर्म में भी लाना चाहें। बर्फ़ी बनानी हो तो इसको आप टुकड़ियों के फॉर्म में काट लें। कुछ लोग लड्डू बनाना पसंद करते हैं तो आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको मैं इस तरह कर रही हूँ, इसको बिल्कुल प्लेन बनाने के लिए, ताकि हमें बर्फ़ी काटने में आसानी हो, वो इक्वली कट हो। ओके जी, यहाँ हमने बेसन को निकाल लिया है डिश में। माशाल्लाह बहुत अच्छी लुक है इसकी। और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे, चाहे लड्डू बनाने हो या बर्फ़ी बनानी हो। तो इसको पहले हम थोड़ी देर ठंडा करेंगे। जी, तो व्यूअर, इस तरह हमने टुकड़ियों में बर्फ़ी की शक्ल में काट लेना है। आप लड्डू बनाना चाहें तो लड्डू भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी रेसिपी रेडी है। आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दें, और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।